चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आ जाओ सब लोग फटाफट। काइंडली कीप योर कैमरास ऑन। चलो जल्दी जल्दी। राइट, चलो रेडी स्टडी पो, लेट्स गो। चलो अब स्टार्ट करेंगे। आज पहले हमने अब तक जो चीजें जनरल लेवल पे चर्चा की, राइट, आपने 2-3 लेक्चर्स जो है वो देखे, वीडियो लेक्चर्स। उसमें आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है कि नहीं। बिहेवियरल स्टडी, ऑब्वियसली बिहेवियर रिलेट्स टू व्हाट, माइंड, और माइंड से जुड़ी हुई सारी चीजें जो है दैट गोज विद द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, साइकोलॉजी, बराबर। और उससे रिलेटेड सारे दूसरे जो सब्जेक्ट्स है वो भी हमने जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान में रखे, राइट, बराबर है। अब मैं चाहूंगा पहले आपको कुछ चीजें, थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आपको लिखवा दूं। तो एक अगर आपके पास नोटबुक है, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, ताकि अपने वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपना सिस्टम है सर मार्क्स, तो उस पर भी थोड़ा जोर डालते हैं, बराबर। ज्ञान तो लेते रहेंगे पर सर मार्क्स नहीं आवे ना तो અહીંયા हमने अघरू पड़ी है, बराबर ना। तो ये भी तो एक स्टडी है। चलो तो मैं लिखवा रहा हूँ कुछ चीजें, जो ध्यान से आप जरा लिखना, अच्छे तरीके से ऐसी जगह पे लिखना जिसको आप बाद में ढूंढ सको। डन। हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो TY BCom OB। OB बोले तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यूनिट 1, यूनिट 1, बराबर। रेडी, स्टार्ट करें। चलो एक मिनट, मेरे को होस्ट कौन है? मेरे को होस्ट, चलो ठीक है, ओके डन। चलो यस, तो स्टार्ट करते पहला। चलो लिखो साइकोलॉजी, लिखो साइकोलॉजी साइकोलॉजी स्टडीज, साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। ब्रैकेट में लिखो इंडिविजुअल, ब्रैकेट में लिखो इंडिविजुअल, बराबर। तो इतना तो आपने जो लिखा वो समझ में आता है कि साइकोलॉजी कंसेप्ट जो है वो क्या स्टडी करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल इंक्लूड्स व्हाट, ह्यूमंस। और यस, कुछ हद तक एनिमल्स को भी मतलब ये लोग स्टडी करते हैं, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मतलब बात करेंगे तो हम जो है वो वानर जात है ना, हुप हुप, है कि नहीं, वानर जात है कि नहीं, वहीं से तो आए हम लोग। तो ऑब्वियसली उनको भी स्टडी करेंगे तो थोड़ा बहुत ह्यूमन स्टडी भी जो है कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, इजी, बराबर है। तो पहला अपने को साइकोलॉजी समझ में आया, जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है, राइट। चलो सेकंड लिखो, सेकंड सोशियोलॉजी स्टडीज, सोशियोलॉजी स्टडीज ग्रुप बिहेवियर, सोशियोलॉजी स्टडीज ग्रुप, ग्रुप बिहेवियर and it also studies, and वापस रिपीट कर रहा हूं, सोशियोलॉजी स्टडीज ग्रुप बिहेवियर एंड इट ऑल्सो स्टडीज रिलेशंस, रिलेशंस विथ, रिलेशंस विथ अदर ह्यूमन बींग्स, रिलेशंस विथ अदर ह्यूमन बींग्स, बराबर। वाला आपका बर्ताव दूसरों के साथ कैसा होता है, मतलब समाज की बात आ गई यहाँ पे। आपकी बात करें तो इंडिविजुअल, लेकिन हमारी बात जब समाज के साथ करे तो हो जाता है सोशल, बराबर। चलो थर्ड लिखो सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी लिखो थर्ड, लिखो सोशल साइकोलॉजी। इट स्टडीज, इट स्टडीज impact of, it studies impact of individual on society, individual on society
and society's thought on individual and society's thought on individual. बराबर है, सिंपल, समझ में आ गया? बराबर है कि समाज में कोई कुछ बदलाव लेके आता है, उसका असर मेरे पे, और मैं कुछ अगर इनिशिएटिव लेता हूं उससे मेरे सोसाइटी के जो थॉट्स बदलते हैं. अब जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल दूं, बराबर, मेरे सोसाइटी में है ना, मेरे सोसाइटी में गार्डन एरिया था, लेकिन प्लांटेशन है ना, सराउंडिंग का जो प्लांटेशन बहुत ही कम था, बहुत ही कम था. तो बट ऑब्वियस है, अभी रिसेंटली आपको पता है, बराबर, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे गया, अभी रिसेंटली पता होगा ना, आपने देखा होगा स्टोरीज वगैरह, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है. तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो था, उसमें क्या किया, स्कूल के कुछ बच्चे थे हमारे सोसाइटी में, स्कूल के बच्चे, तो उन्होंने इनिशिएट किया और गार्डन एरिया में ना बहुत सारे नए प्लांट्स लगाए, और आपको पता है, इसको देखकर बहुत सारे, ये तो ऑब्वियस हम नहीं एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते, तो पता चलता है कि वो बच्चों को देखने के बाद बहुत सारे अपने घर पे है ना, ट्री के छोटे छोटे प्लांट्स है ना, वो लेके आए. बराबर, क्योंकि उनको भी लगा कि भाई अपना भी मतलब नहीं, घर पे इंडिविजुअल, घर पे भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. गार्डन एरिया में बच्चे कर सकते हैं, तो हमारे घर पे भी कुछ छोटा मोटा अपने पॉट लेके आते हैं. समझ में? तो वो बच्चों को देखकर अपने को भी क्या हो गई, इच्छा हो गई कि नहीं यार अच्छा लगेगा. एक तो डेकोरेशन, डिजाइन, ऑक्सीजन तो अभी सबसे ज्यादा चाहिए, ग्रीनरी है ना. तो बहुत सारे थॉट से देखो, यहाँ पे समाज का थॉट कहीं ना कहीं देखो आपके इंडिविजुअल बिहेवियर को क्या किया, बदला. जैसे नहीं, हम कितनी बार ऐसा करते हैं, कोई रिलेटिव ना घरे जाइए, तो पता है उनको गार्डन अच्छा रखने का बहुत शौक होता है, हम पोतानो गार्डन हो तो अपने को दिखाते हैं, जो हमें आ प्लांट और वो सारी चीज देखकर है ना, अपने को क्या होता है, इच्छा हो जाती है ना. આપણે भी પછી શું થાય, जो अपने घर पे जो फिर वो नहीं होगा ना, जो प्लांट, नेक्स्ट टाइम संडे कहीं बाहर निकले और नर्सरी कहीं दिख गई अपने को, तो अपने को याद रखे कि मारा घरे कયું નથી, પેલા માસીના ઘરે મસ્ત હતું यार પેલું प्लांट, मारे એ જ લેવું છે, है ना. मनी प्लांट नहीं है यार मेरे घर पे, मेरे को मनी प्लांट लगाने का है. समझ में आ रहा है? ये क्या है, सोशल साइकोलॉजी. डन. चौथा लिखो, चौथा एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY, एंथ्रोपोलॉजी लिखो. इट स्टडीज कल्चरल बिहेवियर. डन. और एक लास्ट फिफ्थ वाला अपना मेन, पॉलिटिकल साइंस. इट स्टडीज impact of power on human behavior. बराबर. तो ये हमने मतलब पिछले 2-3 सेशन में हमने चर्चाएं की थी, लेकिन सोचा एक बार लिख भी देंगे अपने को, तो अपने पास रहेगा, वो याद भी रहेगा, एक बार गो थ्रू करोगे तो, क्योंकि यहां से ही आएगा एमसीक्यू. बराबर. अभी आपको इतना तो समझ में आ गया कौन सा डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या टॉपिक स्टडी करता है. बराबर है. अब इसमें हमने साइकोलॉजी थोड़ा डिस्कस किया था, सोशियोलॉजी किया, राइट. आज हमें जो चर्चा करना है वो है एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर. इसके ऊपर एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या, हमारे कल्चरल वैल्यूज. तो आपको मैं ना इंडिया के खास करके, ऑब्वियस हम उसी से जुड़े हुए हैं, तो उसके कुछ कल्चरल वैल्यूज है ना, हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे थोड़ा सुपरस्टिशियस बिलीफ भी आ जाएगा. इसका मतलब क्या, अंधश्रद्धा है कि नहीं, वो तो आपको पता ही होगा. हम घर पे कहीं ना कहीं जुड़े हुए ऐसे लोगों के साथ, यू कांट अवॉइड दैट, है कि नहीं है. कुछ उनके बिलीफ्स है जो बहुत ही स्ट्रांग है, और शायद उनका कुछ पास ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है जिसकी वजह से उनके बिलीफ है ना और स्ट्रांग हो गए, और ऐसा वो मानना और शुरू कर देते हैं,
और खास करके जब नहीं बोले टाइम ही खराब चलता है तो हर कोई भी सलाह देगा अपने को वो सही लगती है, क्योंकि हमें चीजों को सुधारनी होती है कि नहीं है। चलो अब सिंपल सवाल के साथ पहले चालू करते हैं, सिंपल सवाल के साथ चालू करते हैं। अगर किसी इंसान को अपना मूड बनाना हो, जो एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, अगर किसी को अपना मूड बनाना हो, बराबर, अब मूड की डेफिनेशन आप डिसाइड कर लो किस हद तक मूड बनाना है, बराबर। अगर आपको मूड बनाना है तो क्या क्या चीजें हैं जो आपका मूड बना सकती है। इन शॉर्ट मुझे मेरे बिहेवियर को है ना नॉर्मल लेके आना है। नहीं कभी कभी એવું થાય खबर, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, अमुक और सवारे उठिए ना नहीं मजा नहीं आती, सुना है ऐसा, कभी फील किया ऐसा? मेरे को तो बहुत बार होता है ऐसा। अपने ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी उठ गए तो आराम से 10 वागे उठिए तो એવું થાય कि यार नहीं बोले मजा नहीं आ रही, बोले कि हम इच्छा नहीं हो रही, हम पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, एनर्जी नहीं है यार, है ना, वो स्माइल नहीं है चेहरे पे। ऐसा होता है ना कि नहीं बोला मूड में नहीं, नहीं बोलते कि शांति रख यार मूड नहीं हमणा, समटाइम वी आर ऑफ द ट्रैक। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ना बोल के चला गया है, ऐसा कुछ नहीं है, रूटीन लाइफ है, एकदम नॉर्मल है, फिर भी पता नहीं ऐसा नहीं किसी ने ऐसा लगता है कि वो नहीं ऑन ऑफ का बटन हो और मेरा पीछे से ऐसा ऑफ का बटन दबा दिया हो, એવું लागे बोलो अमुक बार। तो अगर आपको अपने ये बिहेवियर को तुरंत चेंज करना हो, मतलब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना हो, तो क्या करना चाहिए? मतलब नहीं बोले इंस्टंट वो पेलू नहीं गैस थई जाए तो इनो पीवानो 6 सेकंड, बराबर। तो ये ऐसा कोई इंस्टेंट इलाज मेरे को चाहिए, है ना। वो बड़े बड़े वो किताबें पढ़ना वो सब तो है, लेकिन वो सब में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो मेरे को ऐसा टाइम कंज्यूमिंग वाला नहीं चाहिए इलाज, मेरे को एकदम रैपिड फायर चाहिए, ऐसा इनो वाला इलाज चाहिए। ना लेना। चलो फटाफट एक एक करके स्टार्ट करते। खुशबू ने फेवरेट तो फूड पहले बोलना चालू कर दिया। हाँ खुशबू, ना लेना। मतलब ना क्या ले। स्पेसिफाई तो करो पूरा डिटेल में। अरे सर बाथिंग कर लेना। बाथिंग ना, अरे मैं बोला ना लेना, ना लेना मतलब मुझे लगा कोई थॉट्स होगा जिसको आपको एक्सेप्ट नहीं करने का, ना लेना। अरे हे माँ माता जी ना हाँ मतलब ठीक है, स्नान कर लेना, ठीक है, वेरी गुड। हाँ ना लेना, ये देखो नया इंग्लिश, नया हिंदी, नया गुजराती, नया मार्केट में है, देखो है ना, हो जाता है ना कल्चरल बैरियर्स, है ना, थोड़ा ऐसा कम्युनिकेशन बैरियर है कि नहीं। देखो तो ये तो चीजें कर सकते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, आहा हा, ले सावर में बेही जवान चालू करीने, है कि नहीं, एकदम जबरदस्त मजा आ जाती है आपको। कितने लोग को पता है गर्म पानी में नहाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। सर कोई भी सीजन में सर गीजर वगैरह मजा नहीं आती सर, सर गीजर જોઈએ सर। મમ્મી કઈ કઈને થાકી ગયેલા આટલા ગરમીમાં ગીઝર ના વપરાય, પણ ના આપણા તો અંદર ગરમી હાય ગરમી, है ना, अपने को तो चाहिए ज। अब कुछ ऐसे लोग है અને અમુક લોકો તો અલ્યા કોઈ भी सीजन હોય ठंडू पानी આપણે गीजर वीजर જોઈએ જ नहीं भाई। और आपको पता है ऐसा सबसे मतलब यस इंस्टेंट इम्पैक्ट जो है वो ये ठंडा पानी ही है, गर्म पानी नहीं। ठंडा पानी जो है ना वो आपका दिमाग बहुत तेज कर देता है। केदारनाथ पिक्चर देखा है, केदारनाथ, उसमें सारा अली खान को तो देखा ही होगा, है ना, भगवान को बाद में हमने देखा था, सारा अली खान को पहले देखा है ना। तो उसमें उसने डायलॉग बोला था ना ऐसा कि सुबह सुबह ठंडे पानी के नहाने से दिमाग तेज हो जाता है। हमारी बात नहीं याद रहे, सारा अली खान की तो याद होगी आपको, है ना, बराबर। तो यस ये एक इंस्टेंट इम्पैक्ट है। आम डोल भरी ने ऊंधी वार देवानी और फिर देखना कुछ तो असर होगा, कुछ तो बदलाव आएगा। चलो ये कर सकते हैं, पण आजूबाजू पानी हो तो बराबर, पानी मळे तो ने नावा जेवी जग्या होवी जोईए ने। चलो ये कर सकते हैं, ठीक है, मान लेते घर पे मूड नहीं है तो ना लिया, चलो। और इंस्टेंट सर हाँ बोलो है वो सर फेवरेट डिश खाई लेवानी कोई फेवरेट डिश ले जमवानु। हाँ जमवानु लाव ने भूख लागी छे, है ना। तो और ये सब आपको पता ही है ना कि कहीं सॉन्ग સાંભળવાના एक एक करीने भक्ति बहुत उतावળ છે, भक्ति तो बस
तो ગાયન જ આવડે ડિચુક 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 बीट पे बूटी डांस करिए उभा रहो शांति રાખો बराबर करिए डांस अब तो सुचिता ने बोला खाना ये बहुत सही चीज है ऑब्वियसली ने बहुत बार એવું થાય ખબર છે અમુક વાર છે ને ઓલું ખાવાનો ટાઈમ થઈ ગયો બટ ખાવાનું ના મળે તો પીપલ સ્ટાર્ટ ગેટિંગ ફ્રસ્ટ્રેટેડ અને આમાં ખાસ કરીને આપણે પપ્પાને જોયા હોય તો થાય વધારે એવું હે ને પપ્પાને ગમે તે દુનિયા ઊંધી છે એને ખાવાનો ટાઈમ પર જોઈએ પણ જો પેલું ખાવાનું ટાઈમ પર ના મળે ને તો ને આમ એનોઈંગ બિહેવિયર થઈ જાય આમ ચીડચીડિયા થઈ જાય એવું લાગે કે આ બીજું કોઈ માણસ આવ્યું છે આ નહીં આ પેલો નહીં આ મારા પપ્પા નહીં આ બીજા આયા છે કોઈ આ બીજું વર્ઝન લાગે છે હે ને લેકિન જૈસે ही ખાના બધા આપણા જોડે બી એવું થાય પણ જેવા બે દાણા ગયા ને મોઢામાં પહેલી બાઈટ भी जाए ને એક જ બાઈટ साला वो जो बर्ताव जो बदल जाता है तुरंत ही हास खाना पेट में जाता है लेकिन असर दिमाग पे होता है ना तार जुड़े हुए हैं ना सब तो यस ये भी आप सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा जम्मन नहीं वो लोग जो ज्यादातर ऐसा फास्टिंग करते हैं ना फास्टिंग पता ही होगा सबको ऑब्वियसली बहुत सारे लोग क्योंकि बात ही हो रही है कल्चरल वैल्यूज की तो फास्ट तो करवा ज पड़े बराबर तो फास्टिंग में भी क्या होता है बहुत बार ऐसा होता है ना ऑब्वियसली पेट में खाना नहीं है चूहे दौड़ रहे हैं दिमाग काम नहीं करता है माथू दुखे मजा ना आवे एनर्जी आपकी लो है तो उस टाइम पे आपने देखा होगा लोगों का बिहेवियर नहीं એવું જ કહેવાનું ભાઈ उन लोगों से दूर रहना એ वक्त वो એમના જોડે વાતો કરવા ગયા तो सटाका बोले जैसे तुम्हारा बहुत बार ऐसा होता है ना लेकिन जैसे उनका फास्ट खत्म हुआ बराबर और फिर बाद में मतलब वही बंदा देखो जो अर्ली मॉर्निंग जो है वो इतना नहीं है अच्छा लेकिन वही मतलब मान लो सेकेंड हाफ में बराबर सेकेंड हाफ में जब उसको कुछ खाना मिल गया है और उसके बाद उसका बिहेवियर देखो मतलब देखो खाना भी है यस जो आपके बदलाव को तुरंत बदल सकता है आपके बर्ताव को बदलने में मदद कर सकता है और उसमें अगर आपको फेवरेट आपका मिल गया मैगी 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 है ना जे तमने गमतू होय ते जे बेस्ट होय जे फेवरेट होय बिस्किट कितने लोग को तो खाली हम चॉकलेट मળી જાય ને તો ચોકલેટ ઇઝ લાઈક એન એડિક્શન પેલું ટોબેકો જેવું ચોકલેટ હોય એ લોકો માટે પેલો ને ટોબેકો કેવો આમ પેલા મુખવાસ આમ નાખે પડીકી મોઢામાં એટલે આય હાય હાય પાવર આવી જાય એવી રીતે લોકોને ચોકલેટ ને એક ટુકડો ખાય ને હાસ સુકુ મિલા એવું મજા આવી જાય લોકોને યાર જોરદાર હે કે નહીં અમુક લોકોના વેફરના પેકેટ ઠૂસવા જોઈએ આ જાનવીને પૂછો રીચાને પૂછો જો છે જાનવીને રીચા છે કે નહીં અહીંયા આયા છે ને હા સર હા હે ને આ મતલબ પેકેટો ખાય વેફરના એટલે કયા જાનવી આપણે કયા કયા લેટેસ્ટ વેફરના પેકેટો આવ્યા છે જરા કહો તો જરા અમને સર બાલાજીમાં પેરી પેરી ફ્લેવર હા જો છે ને બાલાજીમાં પેરી પેરી આમ પેલું આમ મોઢામાં મૂકો ને એટલે આમ ચટાકો આવે આમ સર આ બોડીમાં તમારા જેટલા બી બધા ને આમ બોડીના બધા સ્પેર પાર્ટ હલી જાય તમારા એકદમ મજા આવે આમ મંચુરિયન ફ્લેવર આવે અને પાણીપુરી પીઝા ફ્લેવર આવે પીઝા ફ્લેવર આવે જો છે ને આ બધી પછી પેલું કહો છે આમ હવે અભી તો થોડે બड़े हो गए शायद टीवाई માં ને કદાચ થોડા મોટા થઈ ગયા બાકી અમુક લોકો એવા હોય હજુ પણ પેલા છે ને આલ્ફાબેટ વાળા વેફર લે છે યસ સર હે ને જો આલ્ફાબેટ વાળા વેફર પછી પેલું એરોપ્લેન વાળું આવે હા ને એવું નહીં કે શાંતિથી લઈને ખાય પાછો આમ એરોપ્લેન પકડે હવે અને ધીરે ધીરે પહેલા વિંગ્સ ખાવાના પછી આગળ આમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ટુકડા ટુકડામાં ખાય ને અમુક લોકો તો અલગ લેવલ પર પહોંચી જાય આ મોક્ષે એકવાર મને વિડીયો મોકલ્યો હતો આવો એરોપ્લેન નો આવું વેફર પકડ્યું અને આમ ઉડાવે આમ ઉડાવે પછી કે આમ પોતે પછી ખાઈ જાય ઓ પ્લેન હાઈજેક હો ગયા બોલો આવું બધું મસ્તી કરે બોલો खबर पड़ी मन मजा आता है आपको ना ये छोटी छोटी चीजों में भी आप क्या कर रहे हो पता है खुशियां ढूंढ लेते हो मतलब लोगों के लिए क्या अमुक लोग आवे છે બહુ મેચ્યોરિટી વાળા બહુ મેચ્યોર માણસ છે આ તો હે ને એ તમને જોઈ ને આવું વોટ નોનસેન્સ है ना એ ના સમજી શકે બટ બાકી अपने जैसे बहुत सारे एबनॉर्मल है એ મને બી હાલ ને ચલ આપણે બે રોહિત શેટ્ટી રમીએ લે આવું બોલો મજા આવી જાય છે લોકોને 5-5 રૂપિયામાં તો લોકોની જિંદગી બની ગઈ યાર હે કે નહીં ભાઈ કટોરી હોય એટલે કટોરી વાળા વેફર આવે ને કટોરી વાળા આવે ને એટલે યસ યસ સર હજુ રિંગ્સ આવે હા જો રિંગ્સ આવે રિંગ આવે રિંગ હવે રિંગ આવે તો પેલા આંગળીમાં પહેરવાના એટલે આ તો તમારી કઈ એંગેજમેન્ટ રિંગ છે
આંગળીમાં પહેરે પહેલા, પછી એક એક કરીને ખાય, ટીંગ 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 ટીંગ. ભૂંગળા હોય ભૂંગળા, નહીં એટલે ચલો રિંગ તમે નાખો તો બરાબર, ભૂંગળા એટલે આટલા મોટા મોટા આમ આમ. હા ગુજરાતી હા, sir. કોન્જરિંગના ઓડિશનમાં તમે સિલેક્ટ થઈ જાઓ, બોલો. એવા આમ પાછા બતાવે, પછી येलो कलर ना भूंगड़ा मोटा मोटा, मतलब सी खाने की चीज है तो ये मतलब कि टेस्टी ना पेला पैकेटो आवे है ना, 1-1 रुपए वाला टेस्टी का पैकेट आता है, फिर ये पेप्सी का आता है, पेप्सी कोला आती है. मतलब अमुक लोगों ने તમે જુઓ યાર, मतलब नहीं कुछ स्वीट्स, अमुक लोगों ने स्वीट्स मળી जाए तो आहा, मतलब ये देखो एक्चुअल में असर कर रहा है और ये बहुत शॉर्ट टर्म है. अमुक लोगों ने તમને લાગે ને કે આ બહુ માણસ આજે નહીં મૂડમાં, કઈ મસ્ત ખવડાવી દો, जैसे वो अंदर जाएगा ना बदलाव आएगा. चलो तो हमने ना लिया, ना के खाना भी खा लिया, હવે આગળ શું કરવું છે? ચાયોનું સાંભળીએ. સોંગ સાંભળવાનું, પછી કોફી પીવાય. હા, કોફી તે મારા માટે કોફી કેમ મંગાઈ હે ને, તો કોફી પીને का હવે અમુક લોકોને ચાનો નશો હોય, હા, અમુક લોકોને ચા વાળા હોય, આમ ચાના નશેડા હોય. ડિપેન્ડ કરે છે સર. અરે ચા એટલે અમુક લોકોને તો કહું એવું નહીં, અમુક જિંદગી. હા, જિંદગી. ચાનું નામ જ જિંદગી, એવું કે આમ ગમે ત્યારે ગમે તેની ચા કોઈ બી હોય, કપમાં આપો, ગ્લાસમાં આપો, રકાબીમાં આપો, અરે ડાયરેક્ટ આપો જોઈએ એવું થઈ જાય છે, બોલો. અને જે 2 સીપ મારે ચાની, એવું લાગે તમે પેલું રેડબુલ ની ચા પીધી હોય ને એવું લાગે તમને, એવા તમારા વિંગ્સ खुली જાય, એવી એનર્जी आई जाए તમારી, બોલો, है ना. जबरदस्त है कुछ लोग, मतलब सी चाय, मतलब कॉफी, अमुक लोग का ब्लैक टी, है ना, આવું બધું पिए ने मजा आई जाए છે यार ये लोगों ने, और आपका माइंड क्या हो जाता है एकदम रिफ्रेशिंग, है कि नहीं. ये छोटी छोटी चीजें यार, लेकिन आप मतलब नहीं मानोगे પણ આવું જ હોય. આ સાયકલ, આ તો સ્ટડી કરવાનું છે, તમે બ્રશ કરો ને તમને ખબર છે મૂડ બદલાઈ જાય, એવું હોય, ખબર છે. બ્રશ કર્યા વગર બેસો ને અને બ્રશ કરીને બેસો તમે જુઓ फर्क તમને फील થશે. આના માટે બધા आपको है ना ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, हम खाली सांभળવાથી नहीं થાય. आपको कभी कभी है ना ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना वो आपको फील करनी पड़ेगी, કેમ કે साइकोलॉजी એટલે શું, પોતે બધું કરવું જોઈએ ને, એકવાર આમાં एक्सपीरियंस લેવું પડે तो ही तो पता चलेगा कि जो सर बोल रहे हैं ये जो किताबों में है वो सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है. और आपको एक बार होगा तो ही तो आपको ये सारी थियरी प्रैक्टिकली समझ में आएगी, बराबर. फिर सॉन्ग्स की बात है. हाँ, मोक्ष को बोलना है कुछ, सॉन्ग्स पे जाओ उससे पहले. અરે સર, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ને ફોન કરીને હેરાન કરવાના, अच्छा, એટલું મૂડ ઓફ થાય એમ કરતા કોઈ સાથે રાખવાનું. હા, આ તો પેલું જ છે ને કે એકલા ડૂબે એટલે બીજાને લઈને ડૂબીએ આપણે, बराबर. ये क्या आता है, ऐसा मोर द मेरियर वाला कंसेप्ट है ना. दुख જેટલું વેચો ને એટલું ઓછું થઈ જાય, ભલે પછી એ दुख બીજાને વગર કામનું ચોંટાડ્યું આપણે, है ना. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और आपने पता नहीं ये भी एक्सपीरियंस किया होगा. અને છે ને આ थोड़ा लेडीज डिपार्टमेंट थोड़ा इसमें ज्यादा एक्सपर्टिज्म है इसमें, बराबर. ऐसा भेदभाव नहीं है लेकिन ऐसा ऑब्जर्वेशन है. अब मान लो एक लेडी रड़े छे, बराबर. अब नहीं अपने, अब मान लो है कभी ऐसा कोई एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि कोई लेडी रो रही है, अब दूसरी एक लेडी आई उसको संभालने के लिए, તમે ऑब्जर्व કર્યું હશે, બીજી લેડી આવે ને સંભાળવા માટે, उसको कंधा देते हैं तो उसके कंधे पे रोती है. अब वो लेडी को रोते हुए देखकर ऑब्वियसली वो जो लेडी है जिसको कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ नहीं हुआ है, वो भी रोना शुरू करेगी, बराबर. वाईफाई कनेक्ट થઈ ગયું છે, ઓટો કનેક્શન છે, પાસવર્ડ भी नहीं, फ्री वाईफाई વાપરો, એટલે પેલાને રડતી જોઈ પેલી भी રડવાનું ચાલू कर दे. और कितनी बार तो जिसको कुछ नहीं हुआ ना वो ज्यादा जोर से रोती है, फिर मतलब जिसको मतलब सच में कोई रीजन की वजह से जो रोती है ना वो उसको 2 बार देखती है, એટલે બેન મારું દુઃખ છે તું કેમ આટલું રડે છે, बराबर. लेकिन पता है कितनी बार दूसरों को रोते हुए देखकर आपका रोना और ज्यादा कम हो जाता है, आपका रोना कम हो जाता है. क्यों पता है? અને સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ કહું શું કરવાનું, अगर कोई बहुत ज्यादा रोता है ना, इंस्टेंट इलाज बताऊं मैं, अगर उसको रोकना हो तो क्या करने का, શું કરવાનું, કોઈ રડતું હોય બહુ જ રડતું હોય तो इंस्टेंट इलाज क्या है उसको रोकने के लिए, શું છે इंस्टेंट इलाज? ईशा
ઇન્સ્ટન્ટ ઇલાજ કોઈ રડતું હોય, તારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ રડતી હોય તો તું શું કરે? बे लाफा मार देवाना, रड़वाना बेसिस है ना। कुछ ऐसे एग्रेसिव होते हैं, ऐसे पावर पॉप गर्ल्स होते हैं, है ना, जे के छोणी मोणी बेस ने हवे रड़वा बैठी पाछी, चल जलसा करिए आपड़े, पानीपुरी खा जाइए, है ना। कुछ ऐसे करते, क्या करने का, सोचो क्या करने का। अगर आपका दोस्त रो रहा है या रो रही है, इंस्टेंट इलाज क्या है? वरुण क्या करने का? डीजे वाले बाबू क्या करने का? बॉयज तो गाली दे देते हैं। हाँ, जो बेटा गाली बोल देने का है ना, तो अपने है ना रिलीफ हो जाते हैं, हाँ मतलब नहीं, वो जो मन की बात है वो बाहर निकाल दो। आप देखो दर्शन बोल रहे हैं जादू की जप्पी, बराबर सेम जेंडर हो तो बराबर, ऑपोजिट हो तो थोड़ा तकलीफ थी जाए है कि नहीं, बराबर। चलो तो ये सही है, जादू की जप्पी से कुछ हद तक तो ऑब्वियसली कंट्रोल आ सकता है। लेकिन मैं बताऊं एक इंस्टेंट इलाज थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा वियर्ड है, बताओ। आप अपने खुद के रिस्क पे करना हो, बराबर है, एट योर ओन रिस्क। इलाज मैं दे रहा हूं, जिम्मेदारी आपकी, बराबर। अगर मेरा दोस्त कभी रोता है ना, बराबर, तो मैं ना मोबाइल में ना कैमरा चालू कर देता हूं और उसको उसका चेहरा दिखाता हूं, जो केवो देखाई दे तू रड़ता है, 2 मिनट में बंद थी जाए, बोलो। क्योंकि हम सबसे ज्यादा गंदे कब लगते हैं? आधार कार्ड सिवाय, જ્યારે આપણે રડતા હોય ને ત્યારે। બોલો માનો या ना मानो, बोलो है कि नहीं? તમે કોઈને રડતા તમે જુઓ ને, તમને આમ क्यों गंदो देखाई यार। कोई ऐसा दिखा मस्त रोता हुआ दिख रहा है तो यार, इससे मस्त रोता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। એવું હોય કોઈ દિવસ ના હોય ને। और बहुत सारों को है ना ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, આમ રડતા હોય પણ એમને ખબર નહીં, જ્યારે બહુ બધા લોકો જોતા હોય ને આમ બતાવવાનું કે જો આ બધા જોઈ છે તો શાંત થઈ જાય, तो पार्टी शांत થઈ જાય છે। नहीं अकेले में बहुत रोते हैं सब लोग, पर आम पब्लिक में है अमुक लोग ने वो है कि ना भाई क्यों लागશે नहीं। और बॉयज पे तो टैग मारा है, छोकरी छे तू रड़े छे, अलिया छे तो फीलिंग्स ला, इमोशन तो छे ज ने हमारा में भी, है कि नहीं? दिल तो हमारे पास भी है, बराबर। એવું तो छे नहीं कि थोर वाड़ू छे, नॉर्मली दिल है अपना भी, ह्यूमन बीइंग ही अपने भी, तो ना बॉयज को तो अलाउड ही नहीं है रोने का, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो ये एक इंस्टेंट रास्ता है, हाँ कैसे अप्लाई करने का वो तुम देख लो। लेकिन ये सारे ऑब्वियसली कुछ फंडे हैं रूटीन के, बराबर, जो तुरंत। और एक छोटा सा मैं एक सजेशन, और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन एक छोटा सा जो है वो मैं आपको बता देता हूं, जो है इंस्टेंट। अगर आपको अपना मूड फ्रेश करना है, जो आपने शायद ऑब्जर्व किया हो या कभी एक्सपीरियंस किया हो, क्या पता है वो है आपके कपड़े, वो है आपके कपड़े। સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ છે, ઈઝી વસ્તુ છે, મસ્ત કપડા પહેરવાના, મૂડ ના હોય ને દિવસે, ऑटोमेटिकली है ना इट हैज सम इम्पैक्ट। मैग्नेटिक वर्जन है उसमें, कपड़ों में है ना एक मैग्नेट जैसा कुछ है, ताकत है, जो पता नहीं मतलब इट वुड चेंज, इट वुड डेफिनेटली ब्रिंग सम पॉजिटिविटी। कुछ लोगों को होता है, आप ये ट्राई करके देखना कभी, એવું હોય મૂડ ના હોય ત્યારે મસ્ત તમારી एकदम फेवरेट कोई टी शर्ट, भले काणा पड़ेला है एमा, है कि नहीं, પોતા કરવાના લાયક થઈ ગઈ છે હવે ટી શર્ટ, પણ નહીં હું તો પહેરીશ જ, है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये ढूंढ लेंगे ना अपने, ये समझ लेंगे ना अपने, क्योंकि ये अपने समझेंगे ना तो आगे वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ फैमिली, वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बराबर। जहां पे आपको ये सारी चीजें पता होगी ना, तो चीजें आपके लिए ना बहुत इजी हो जाएगी सब संभालने के लिए। और इसी को फिर बाद में लोग क्या डेफिनेशन देते हैं, मैच्योरिटी। समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से वो चीजों को हैंडल कर लेते हैं, और हम लोग जो है ना वो हैंडल नहीं कर पाते स्ट्रेस को, बराबर। कुछ लोग हैं जो हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उनको है ना ये सब ऑल्टरनेट चीजें पता है कि माइंड कैसे अपने आप का डाइवर्ट कर लेने का, और अपना नहीं हो पाता है, अपने उसी के ऊपर नहीं सुई अटकी हुई है, एंड दैट इज रीजन इट इज अफेक्टिंग मोर। समझ में आ रहा है? ये तो ऐसी चीज हो गई ना, आपको कोई छोड़ के चला गया, आपको कोई छोड़ के चला गया, अब देखना आशिकी वाला आया है, ये सब आशिकी रिटर्न्स, है ना। कोई आपको अगर छोड़ के चला गया है, सिंपल चीज करने की है, अगर पॉसिबल हो ना
तो उसकी लाइफ को जरा जाके देखो, उसकी लाइफ को जाके देखोगे ना, अगर सामने वाला भी अगर मुंह ऐड हो गया है, अगर सामने वाला भी मुंह ऐड हो गया है, उसकी लाइफ नॉर्मल हो गई है, तो आप क्यों एबनॉर्मल हो? हाँ, वो भी अगर एबनॉर्मल है, जुदाई होने के बाद वो भी गम में और तुम भी गम में हो, तो बराबर है, तो बनता है। लेकिन जुदाई होने के बाद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो तुम क्यों वहां पे रुके हो? तुम भी बढ़ो आगे। समझ में आ रहा है? सिंपल ये फंडा है यार लाइफ का। अगर सामने वाला भी दुख मनाता है उतना ही, हाँ, तो तुम्हें पूरा हक है, दुख दुख खेलो, बराबर। लेकिन वो दुख भूल के सुख में चले गए, तो तुम क्यों दुख को लेके बैठे हुए हो? है कि नहीं? तो ये सिंपल सारे बहुत बेसिक के फंडा है यार। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो ये सारी चीजों को नहीं समझ पाते, और यही सब तो पढ़ने का है अपने को, यही तो सब है अपना टॉपिक, बराबर। चलो, तो अब आते हैं अपने कुछ इंडियन के कल्चरल वैल्यूज के ऊपर, बराबर। चलो, तो इसमें सबसे पहले आपको पता होगा, यस, हमारे यहाँ पे है ना, बोलते हैं ना कि खास करके बात करें तो बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स है, बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ है, और बहुत सारे के लॉजिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे के लॉजिक नहीं होते, सिर्फ मैजिक होते हैं, बराबर है। चलो, अब आप बताओ मुझे, आप लोगों ने रूटीन में अपने घर में कुछ सुपरस्टिशियस बिलीफ क्या फॉलो की है, या देखी है, या सुनी है? अंधश्रद्धा। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें? हाँ, हेमल, चलो हेमल से स्टार्ट करते हैं। वो शाम को बाल नहीं बनाने के, शाम को बाल नहीं बनाने के, क्यों ऐसा? तेल भी नहीं डालने का बालों में। क्यों नहीं करने का? ऐसा क्या होता है वो उससे? रीजन नहीं बताया, सिर्फ यही बताया कि नहीं करने का। हाँ, देखो, सबसे पहले तो है ना, ये चीज होती है, બહુ બધી વસ્તુ હોય જે આપણાને કરવા માટે કે, પણ એની પાછળનો કોઈ રીઝન જ નહીં કહેતી, है कि तो नहीं? इसलिए सर बाल बनाने को ना बोल रहे हैं सर। हाँ 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 माता जी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, सर वो ये इसलिए ना बोलते हैं क्योंकि खाना जब भगवान को धरा जाता, मतलब किसी किसी के घर पे खाना दिया जाता है भगवान को, तो हमारे बाल उनके खाने में गिरते, इसलिए ना बोलते हैं बाल बनाने को, उसका रीजन है। पैर कहाँ है तुम्हारे? इधर स्क्रीन में पैर नहीं दिख रहे, पैर किधर है? बापूजी की तरह, जेठालाल की तरह पैर छूने पड़ेंगे मुझे तुम्हारे। कहाँ से आए हैं ये? देवी माँ है ये। चलो, वेरी गुड। देखो, थॉट्स है ना, कुछ हद तक सबके अपना अपने अपने ऑब्वियसली कुछ ऐसे वैल्यूज, इसको खुशबू ने जो बोला वो क्या है, उनके वैल्यूज जो गॉडेसेस के साथ जुड़े हुए है ना, ये सेंटीमेंट्स है। बहुत सारों को लगे सर आंसू यार, लेकिन वो उसके लिए क्या है, सेंटीमेंट है ना वो, और सेंटीमेंट को है ना आप हर्ट नहीं कर सकते। बहुत छोटी छोटी चीज है यहाँ पे कि भाई ऐसा हो सकता है ना, इसलिए तो बोलते हैं ना, जानबूझ के संध्या काल वक्त है, शाम को 7 बजे झाड़ू नहीं लगाने का, वो रीजन वही है कि वो ऐसा पूर्वजों ने बोल के गए है कि भाई भगवान नो टाइम है भाई, टंग 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 वागे जाए भाई घंटी, आरती नो टाइम थाय ने, હવે એ ટાઈમ પર તમે કચરો કાઢો તો તમે ભગવાનને શું કરો? ચલ પછી આગળ जा, तुम झाड़ू नहीं खा रहे हो, वो आ रहे आपके घर पे, समझ में आ रहा है? आगे के रूम में जो है, आगे के रूम में वो जो है वो आरती हो रही है और तुम झाड़ू लगा रहे हो, एंड दैट इज द रीजन पीपल आर अवॉइडिंग कि झाड़ू नहीं करवानो, કેમ કે આ એક पर्टिकुलरली टाइम છે वो, दैट इज ओनली कंसर्न, बराबर है? छोटे छोटे कंसर्न है। फिर और थॉट्स? નખ નહીં કાપવાના સાંજે, સાંજે નખ નહીં કાપવાના, કેમ શું થાય? એવું કહેવાય છે કે પૂજાનો ટાઈમ હોય ને એટલે નખ ના કપાય, અને ઇવન તમે સેટરડેઝ ના પણ નખ ના કાપી શકો. ફરીથી શું રીઝન શું કીધો, શું થાય? પૂજાનો ટાઈમ હોય ને ઘરે, આરતીનો ને એ બધો ટાઈમ હોય ને સર, એટલે તમે નખ ના કાપી શકો, અને ઇવન તમે સેટરડે ના પણ રાતના ટાઈમે નખ ના કાપી શકો. અચ્છા, સેટરડે રાત્રે નખ નહીં કાપવાના, કેમ? પેલું ડીજે પાર્ટીમાં જવાનું છે ના. નખ? લીજે ના, લોજિક નથી ખબર, પણ એટલું મને ખબર છે કે સેટરડે ના રાતના ટાઈમે નખ ના કાપવા જોઈએ. हाँ, ये है खुशबू के पास जवाब है, तुम रुको। सर शनिवार को हनुमान दादा को मानते हैं ना, इसलिए उस दिन वो ब्रह्मचारी है ना, इसलिए हम लोग उनके नख और वो सब नहीं काटते, नेल्स और वो सब।
बराबर है, बराबर है। तो देखो दूसरा ये thought- कि खाने में भी भगवान के आते हैं, तो वो अच्छी चीज नहीं, हम खुद नहीं खाते तो भगवान को कैसे वो खिलाए ऐसा। बराबर है, ठीक है। हाँ, हिमल को कुछ बोलना है? हाँ, वो पहले के जमाने में रात में लाइट नहीं होती थी ना, तो इसीलिए वो रात को नाखून और वो काटने को मना करते थे। ये लॉजिक है। पर अभी लाइट है तो अभी काट सकते हैं, ऐसा नहीं है। લાઈટ ચાલુ કરીને નખ કાપો, બંધ લાઈટમાં નખ નહીં કાપવાના તમારે, એવું કહેવામાં આવે છે. પણ લોકો યાર ખોટી ખોટી અફવાઓ ફેલાવે છે. બિચારા હનુમાન દાદા પોતે શનિવારે ફેશિયલ કરાવવા બેઠા છે કે આજે મારે શનિવાર છે, આજે મસ્ત જોવા આવશે મને, है ना? तो ऑब्वियसली लोग मुझे देखने आते हैं तो मारे नहीं तैयार થવાનું मस्त, तो हनुमान जी भी तैयार होते होंगे, है ना? मैं तो ऐसा ही मानता हूँ. हनुमान जी जय श्री राम. भूल चूक माफ कर दो जोजो भाई, गधा वधा मारता ना. बराबर है. चलो फिर और कुछ है? हाँ સર हाँ, कौन? સુચિતા, हाँ सुचिता बोलो ना. મંડે ના વાળ નહીં ધોવાના. મંડે ના વાળ નહીં ધોવાના, ચમ એવું? ખબર નહીં, બસ લે છે. પણ ખબર તો પૂછો તો ખરા, કેમ નહીં? પણ આવું જ કે જે કીધું છે એ કરો ને, કેટલા ક્વેશ્ચન. હા, તકલીફ અહીંયા થઈ જાય છે ને. પણ હું ધોઈ નાખું છું કોઈક વાર, પણ તોય. हाँ लेकिन सी एक्चुअली है ना, बहुत बार ऐसा होता है, पता है कि हमको जो बोल रहे हैं ना उनको भी नहीं पता होता है. जो हमको बोलते हैं ना कोई चीज करने को, उनको भी नहीं पता होता है. उनको जिसने बोला है ना उसको भी नहीं पता होता है, और यही चीज चलती रहती है. तो किसी को तो रोकना पड़ेगा ना कि ना रीजन हो दो पहला, तो आज वरना ऐसा तो चलता ही रहेगा विदाउट रीजन. तो रीजन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बराबर. लेकिन लोग रीजन ही नहीं बेसिकली मतलब लेके आ रहे हैं. विदाउट रीजन इट इज नॉट एक्सेप्टेड, है ना? रीजन चाहिए अपने को, क्योंकि अभी ये साइंटिफिक मतलब 2021 ईयर, मतलब चांद पे पहुंच रहे अपने, और ये देखो, है ना? हाँ, मैं बोलूंगा બધું જ કરવાનું. આ જે બધા બી સુપરસ્ટિશિયસ છે ને બધું બરાબર જ છે, लेकिन ओनली विद द लॉजिक. एक थॉट होना चाहिए, एक पाछળ थॉट, આવું કરશો તો આવું થશે. तो ये जो होना चाहिए ना, जो इफेक्ट, बराबर है, वो अपने को पता होना चाहिए. सिंपल ये चीज है ना कि मतलब आप जब नहीं बोले હું આટલી મહેનત કરીશ ને તો આટલું રિઝલ્ટ મળશે, तो आपको पता है कि रिजल्ट मिलेगा जिसकी वजह से आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो. लेकिन आपको पता ही ना हो कि रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तो आप कैसे मेहनत ज्यादा करोगे? है कि नहीं है? अगर कोई मुझे बोलेगा कि फास्ट करने से मुझे ये सारे फायदे हो रहे हैं, तो मैं फास्ट कर रहा हूं, मैं तो ज्यादा फास्ट करूंगा, मैं तो फास्ट करूंगा. ખબર પડી તમને? એવી વસ્તુ છે. પણ કોઈ मुझे ऐसा बोले ना फास्ट करवानो, मैं तने कीधुं छे ने એટલે કરવાનો. અલે પણ કહો તો ખરા, समझ में आ रहा है? मुझे जब लोग बोलेंगे कि बॉडी क्या होनी चाहिए, डिटॉक्स होनी चाहिए. बॉडी डिटॉक्स होनी चाहिए, और डिटॉक्स गंदगी बाहर निकालने के लिए आपको फास्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी प्यूरिफाई हो सके. हाँ, अब मेरे को पता है, अब मैं फास्ट करूंगा. આવું તમે મને કહો તો ખરા. लेकिन खाली એટલું કહો તમે કે તમારે फास्ट करवानो, बस. तो सी समझ में आ रहा है? तो लोगों का है ना इतना डेडिकेशन नहीं आ पाएगा. समझ में आ रहा है? પછી લોકો શું કરે, ફાસ્ટ માં બી પછી બધું ઠૂસવું પડે આપણે, क्योंकि अपने को रीजन ही नहीं पता, अपने तो ऐसे ही कर रहे हैं फास्ट. तो ये जो ऐसे ही जो फास्ट होता है ना उसमें भूख लगती है, आप देखना. लेकिन अगर मान लो कोई डेडिकेटेड पर्टिकुलरली फास्ट होता है ना, એમાં તમને ભૂખ नहीं लागे. ये आपने अगर एक्सपीरियंस किया हो तो, मतलब रीजन के साथ હવે જેમ કે फॉर एग्जांपल પેલું આપણે ये गर्ल्स लोग जो करते हैं ना वो 5 days वो घास, गौरी व्रत. हाँ जो गौरी व्रत, बराबर છે, काजू बादाम खावाना, बराबर. वो 5 दिन आप डेडिकेटली फास्ट करते हो, है ना? कंपैरेटिवली डेडिकेटली फास्ट अमुक लोग का, अभी एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको पता है कि भाई मेरे नसीब में जो होगा वो मिलने वाला है, सॉरी उसके नसीब में जो होगा वो उसको मिलने वाला है. सर पर तब तो हम छोटे थे ना, तब कहाँ से पता चलेगा? क्या हम लोग छोटे होते तब से ही करवाते हैं, तब कहाँ से पता होता है कि इसका मतलब ऐसा बेनिफिट ऐसा मिलता है. हाँ, तो मतलब अभी वही तो चीज है ना, मतलब और नहीं, मतलब वो तो अपने नहीं पूछते हैं ना, क्योंकि अपने क्या सोचते हैं कि अपने छोटे, और अपने इतना नहीं सोचते उस वक्त. लेकिन थोड़े ही बड़े होते हैं तो आपको ये इसका रीजन पता चल ही जाता है कि इसका रीजन, इसके पीछे का यही थॉट है कि भाई फ्यूचर में आपको जो है वो आपको एक अच्छा पतिदेव मिलेगा, आपको ऋतिक रोशन मिलेगा, है ना? फिर पता चलता है ये तो मतलब सावली से ऋतिक रोशन आया
है ना, फिर नसीब आपके, फिर आपने अभी चुप चुप के अभी आपने खाना खाया हो तो फिर वो आपकी गलती है ना, आपको ऐसा फास्ट बराबर करना चाहिए था ना। फिर आपने कुछ ऐसा नहीं 5 में से बीच में व्रत टूट गया ये। और कुछ लोग के लॉजिक क्या होता पता है, अगर कुछ लोग नहीं फास्ट करते तो अगर फास्ट में ऐसा होता, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते ऐसे 11 सोमवार करने का, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ थॉट जो मुझे आ रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, 11 सोमवार, उसमें से अगर एक भी मान लो वो 7th वाला अगर टूट जाता है ना, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट, बराबर, दैट इज डेडिकेशन। આપણે તો અહીંયા હું ભગવાન ભૂલ ચૂક માફ, એક જવા દો ને હવે ચાલે, હવે જસ્ટ ચીલ રિલેક્સ, સર ના રહે સર એમાં પણ આવા ફાસ્ટ હોય ને એમાં શું હોય કે આવું સાંભળ્યું છે મેં કે જેટલો આમ કડક ઉપવાસ કરીએ ને એટલો સ્ટ્રિક્ટ પતિ મળે. ઓય તેરી તો હાય 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 હાય, જબ્બર લાયા બાપુ લાયા. નહીં તો કોઈ આવું બોલે કે સ્ટ્રિક્ટ કરીએ તો સારો મળે બંને તરફ. મોક્ષ આ કડક પતિનો ડેફિનેશન, કડક પતિનો ડેફિનેશન ખબર નહીં પડતી. સર સ્ટ્રિક્ટ સર ઉપવાસનું ડેફિનેશન ખબર નથી પડતી ને કોઈ લેવા દેવા નહીં આ વસ્તુ વાળો. देखो मतलब सी अब नहीं, सबके वैल्यूज है, सी सबके वैल्यूज है, तो यहाँ पे सी हमें मतलब सी यहाँ पे हम जो बैठे हैं ना वो ऑब्वियसली वैल्यूज के अगेंस्ट में नहीं बैठे, ये आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखना। सी वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट एनी वैल्यूज, वी आर जस्ट एज ए एजुकेटेड पर्सन वी आर जस्ट ट्राइंग टू एम्फसाइज कि प्लीज लेट मी नो द रीजन। સર મારે मैं उस पे फोकस कर रहा हूँ खाली कि મને તમે આના પાછળનું કઈ રીઝન बताओ तो હું એ વસ્તુ વધારે સારી રીતે કરી શકું, બરાબર। मैं करने के लिए ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं करूंगा और अच्छा करूंगा, पर મને આના પાછળનું એક સારું રીઝन કહી दो खाली, बराबर, तो मेरी एनर्जी डबल हो जाएगी। बात हम यहाँ पे इसकी कर रहे हैं, आ रहा है समझ में? हाँ बोलो इमल। सर वो फास्ट करने का एक और रीजन था कि पहले के जमाने में लोग उतना ही खाना बनाते थे जितनी जरूरत हो, और जिन लोगों का मतलब खाना नहीं मिलता था तो उन्हें अपना खाना देते थे कि एक दिन हम भूखे रहेंगे और एक दिन आप खा लीजिए, ऐसा। बराबर है, ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है लोगों का जो बहुत सारी जगह पे लिखा गया है, राइट, कि अर्लियर ऑब्वियसली बहुत सारे के पास है ना इतना मतलब खाना नहीं होता था कि वो अपने खानों के हिस्से में से, अपने खाने में से किसी और को खाना दे सके, तो वो लोग एक दिन खुद ब्रेक लेते थे ताकि वो किसी और को खाना दे सके। दैट वाज ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजन कि लोग ने हफ्ते में एक दिन स्किप कर दे ताकि वो एक दिन किसी ना किसी को खाना दे सके अपने हिस्से का। तो ये सबके अपने अपने ऐसे थॉट्स है। सनमारा तो थॉट होगा ना, सनमारा रीजन होगा ना तो आपके बिहेवियर क्या होंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पर रीजन ही नहीं होगा तो आपका बिहेवियर है ना बहुत कैजुअल होगा, और आपको पता है चीजें जब कैजुअल होती है ना तो उसका असर ही नहीं होगा। सनमारा फिर वो फास्ट कैजुअल फास्ट होगा ना तो नहीं फरक पड़े भाई, 50 ग्राम पर किलो नहीं, 50 ग्राम भी वजन ओछું नहीं થાય તમારું, पर लेकिन अगर डेडिकेटली फास्ट करोगे ना तुम એટલે આ જબરું वजन उतरी जाए છે। सर बरसवन में आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये उस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि आई एम ओके, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द वैल्यूज, बट प्लीज प्लीज टेल मी द रीजन सो दैट आई कैन डू इट इन अ बेटर वे। सर मैर आई कैन पुट मोर एफर्ट्स इनटू दैट। यहाँ पे बात जो है वो उस चीज की हो रही है, सर मैर। तो एक ये है अपना बराबर फंडा, अपना एक सुपरस्टिशियस बिलीफ के रिगार्डिंग, और भी बहुत सारे हैं। अब जैसे कि आपको मैं बताऊं, चलो आई गेस पता नहीं शायद पहले बोला होगा कि नहीं, ये एक चीज अचानक मेरे पास है यहाँ पे बुक में, तो आई थॉट आपने ऑब्जर्व किया होगा गर्ल्स बराबर आफ्टर मैरिज, गर्ल्स आफ्टर मैरिज जो है वो पैर के जो अंगूठा होता है ना, पैर का अंगूठा, उसमें पता है टो रिंग पहनते हैं, ठीक है? Yes, sir. बहुत सारे रिलीजन में ऐसा होता है, खबर जो टो रिंग आवे ये पहनता हुआ है। रीजन पता है आप सब लोगों को? कुछ लोगों को रीजन पता है? थंब हार्ट में जाता है उसका, नोज उसकी हार्ट में जाती है। बराबर है, ये मैंने शायद पता नहीं पहले भी बोला हो, तो शायद ये ऐसा ही है। जो टोरिंग है ना वो यही है कि उसके जो वेन्स है बराबर है वो एक फीमेल के यूटेरस के थ्रू और वहां से फिर हार्ट के थ्रू जाता है। सो दिस इज साइंटिफिक रीजन,
दिस इज साइंटिफिक रीजन कि बराबर है कि वो उसके कुछ ऑर्गन्स को और ज्यादा एक्टिव कर रहा है। सर ऐसा बराबर है? ऐसा हर चीज में होता है। हमारी कान की बाली से लेकर उंगली में हम रिंग पहनते हैं वो भी, और पैरों में जो पहनते हैं वो, हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो हमारी बॉडी को मतलब बेनिफिट करता ही है किसी और किसी तरीके से। एब्सोल्युटली बराबर है। ये जो मतलब पियर्सिंग वाला जो फंडा है, पियर्सिंग वाला, बराबर है, उसका यही तो लॉजिक होता है एक्चुअली। बराबर है कि वो एक्यूप्रेशर वाला जो है ना, वो कहीं ना कहीं वो फंडा क्रिएट कर रहा है। अब आप देखोगे फॉर एग्जांपल ये आयुर्वेदिक जो होते हैं, आपने देखा आयुर्वेदिक में ऐसा होता है, कुछ पॉइंट्स बताते हैं आपको, सुना होगा आपने, पता है, हम पॉइंट्स बतावे, હવે અહીંયાનો पॉइंट्स દબાઈને मेरा हार्ट जो है वो अच्छा चलेगा, લે કઈથી લે અહીંયા દબાઈને, समझ में आ रहा है? लेकिन वो पूरा उसका स्टडी किया हुआ है उसने, बराबर, उसको पता है कि भाई यहाँ તમે આ पॉइंट दबाओ ने तो आपका दिमाग जो है वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं रहेगा, बराबर, रिलैक्स हो। समझ में आ रहा है? रिलैक्सेशन पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मतलब लॉजिकली देखा होगा आपने, पता है। फिर ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए पता है, ऐसा बारिश में कीड़ा आता है, ऐसा ऐसा चलता है, टिंग 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 टिंग, देखा है? Yes, sir. चिपक जाता है, जब ब्लैक कलर का होता है, ऐसा एकदम धीरे धीरे चलता है, ऐसा चिपक जाता है चमड़ी के ऊपर। फिर वो ने कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि नमक डालते हैं उसके ऊपर तो मर जाता है वो, सुना है ऐसा, देखा है बारिश में? Yes, sir. यस सर। जोक जोक। ये क्या हुआ, क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, चलो किसी का माइक जो है वो अनम्यूट हो गया, ठीक है। अब तो ये जो कीड़ा आपने जो देखा, कीड़ा वाला, बराबर, ये पता है ऐसा आयुर्वेदिक में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लोग को जो मैं शू करे, मतलब जहाँ पे मान लो कि नहीं किसी को मतलब नहीं वो ये पैर के घुटन में तकलीफ हो जाती है, बराबर, तो क्या करते पता है, उस कीड़े को है ना उस घुटन के ऊपर रख देते हैं और वो कीड़ा जो है ना वो ब्लड सक करता है। सोचो मतलब यहाँ पे देखो थॉट कैसा है खतरनाक, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ स्टडीज है, मतलब नहीं इसकी भी स्टडीज होती है, लोग कुछ मुझे मुझे एक पता है कि यही कीड़ा ना हमारी बॉडी में, अगर हमें सांप ने काट लिया है, किसी जहरीले सांप ने, तो उस जगह पे रख देते हैं तो वो ब्लड के साथ जहर भी सोख कर लेता है। समझ में आ रहा है? देखो अब मतलब जब है ना, जब अगर कोई आपको मान लो, ये आपको क्या देखो रीजन पता चला, वरना कोई अगर मान लो आपके घर पे कोई ऐसा कीड़ा लेकर और बोला ब्लड प्यूरिफाई करने का, छाती पर मुकी दो, जान जतो है तो લીસ સર એને લીસ કહેવાય, LICE। समझ में आ रहा है? मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि नहीं आपको, मतलब जब नहीं कुछ चीजों के ऊपर क्या होगा, बिलीफ, समझ में आ रहा है? बिलीफ का रीजन स्ट्रांग होगा ना तो चीजें ना एक्सेप्ट करने में ना बहुत इजी हो जाती है। जहां पे हमारी जनरेशन क्या कर रही है, ओए ना हूं तो आ नहीं करूं, हूं तो आ नहीं करूं, जाओ ने हवे मारे नहीं करूं, समझ में आ रहा है? लेकिन वो पीछे के वो जो थॉट्स है ना, वो शायद वो हमारी जो जनरेशन, हमारे से जो पहली जनरेशन है वो ठीक से ना कम्युनिकेट नहीं कर रही है हमारी जनरेशन के साथ, और तकलीफ वहां पे आती है क्योंकि उनके वो सेंटिमेंट्स एंड वी आर गोइंग अगेंस्ट दैट सेंटिमेंट्स। એટલે શું થઈ જાય બબાલ, તમે ના પડો ના હું આ ફાસ્ટ નહીં કરું, હું આ ભગવાન में હું नहीं मानू, ये नहीं करूं, वो नहीं करूं, ये नहीं करूं, समझ में आ रहा है? हमारी जनरेशन एकदम मॉडर्न एकदम, तो ये मॉडर्न लोग भी इंसान ही है, तो इसको खाली एक अच्छी सी वजह दे दो, इसको वजह दे दोगे ना तो ये भी चीजें ना बहुत इजीली क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, समझ में आ रहा है? तो आप भी कोशिश करना आपसे, जो भी चीजें आपको ऐसी आपके रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है, और हर किसी का देखो लॉजिक तो होता ही है, मैं तो ये मानता ही हूँ, बराबर है, जितने भी सुपरस्टिशियस बिलीफ है ना उसके पीछे का लॉजिक होता है, रियल लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं, आर्टिफिशियल बनाया बनाया हुआ होममेड रेसिपी वाली बात नहीं है ना, कि ये तो घर पे किसी ने बनाया। अब जैसे कि नहीं काला टीका करना, काला टीका करना नजर ना लग जाए, बराबर वो वाला फंडा, समझ में आ रहा है? तो ये जो काला टीका करने की चीज है ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन ये लोगों के क्या है, ये थॉट्स, कहीं ना कहीं लोगों के थॉट्स है, क्योंकि कुछ लोगों का ऑब्वियसली, और बचपन में तो सब अच्छे ही दिखते हैं, अभी देखो ना अभी बड़े हो गए तो कैसे लग रहे हम, है ना? कौन ऐसा बोलेगा मुझे कि हम छोटे गंदे दिखते थे? छोटे हमेशा अच्छे होते, बड़े होते हैं तो गंदे हो जाते हैं,
है कि नहीं? तो वो छोटे बच्चे ऑब्वियसली, और कुछ लोग का क्यूटनेस एक अलग लेवल पे होता है, तो कोई कंटिन्यूअस उसके साथ इंटरेक्शन ना करे, उसका इम्पैक्ट ना हो, इसलिए उसका चेहरा, क्योंकि आप देखोगे ऐसा सिर पे बड़ा सा काला टीका कर देंगे ना, उसका पूरा चेहरा बदल जाएगा, चला उसका पूरा रेटिंग गिर जाएगा, 10 માંથી सीधा 5 मार्क થઈ જશે ना, एवढो मोटो काला टीको लगावे ना, सूरत ही बिगड़ जाएगी उसकी, तो लोग है ना उसके पास नहीं जाएंगे ज्यादा। समझ में आया? तो ये सारे थॉट्स होते हैं, लेकिन फिर हमने अलग अलग अपने अपने वर्जन बनाए हुए। ये मतलब चीज है कि देखो चीजें, ये सारी चीजें आप समझना जो है वो शुरू करो, और सबका है ना आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, अलग अलग सोर्स पे, आपको विकिपीडिया पे जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन इसका रीजन आप ढूंढोगे ना हर चीज का, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये ना बहुत रेयर चीज है, रेयर नॉलेज है जो लोगों को नहीं पता होती है। आपको जो पता चलती है ना तो आपको बहुत मजा आता है कि ऐसा करने से क्या फायदा, तुलसी खाने से क्या फायदा होता है સર ना? हाँ बोलो। સર તમે હમણાં યાદ આવ્યું મને, એટલે તમે એક્યુપ્રેશર નું કીધું ને, यस, તો કેવું હોય કે આપણાને છે ને આમ લેક્ચર પર ધ્યાન આપવાનું હોય કે આપણે બેસ્યા હોય તો મોટો લેક્ચર હોય, આપણાને ખબર છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો પણ આમ ઊંઘ આવવા લાગે, તો છે ને એ વખતે છે ને આ નાની આંગળી છે ને પ્રેસ કરવાની, તો થોડીક ઓછી ઊંઘ આવે, એટલે આમ વધારે ના આવે, અટેન્ડ આપણે કરી શકીએ। बराबर समझ में आ रहा है? सुचिता जो वो बात बताने की कोशिश कर रही है कि मतलब ये कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली रियलिटी से जुड़ी हुई है, बराबर है? मतलब लोग धतिंग नहीं कर रहे, जो हम बोलते हैं ना कि आ तो धतिंग करे छे बधा, आ धतिंग लोगों छे बधा, समझ में आ रहा है? तो मतलब उसके सर पीछे का कुछ रीजन आप जान लो तो आपको वो चीजें है ना, धतिंग कम लगेगा, भरोसा आना शुरू हो जाएगा। પણ સર કોઈ કોઈ વાર છે ને કોઈ કોઈ हाँ, વાર અમને એવું બી લાગે છે કે કોઈ કોઈ વસ્તુ છે ને હોમમેડ જ છે, કે જાતે જ એ લોકો ક્રિએટ કરે છે, हाँ, એટલે છે ને પછી છે ને આપણે રીઝન પૂછીએ ને તો કહે કે તમારે જાણીને શું કરવું છે એવું એમ, એટલે રીઝન પૂછવા માટે પણ પછી છે ને સવાર વિચાર કરવો પડે કે પૂછીએ રીઝન એવું એમ। सी अब दुनिया में 2-3 जन तो है नहीं जो खाली हमारे परिवार में रहते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना, बराबर? तो ये एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है कि हम कुछ रीजन जब हमारे घर परिवार में पूछते हैं ना तो दे विल नॉट टेल समटाइम्स, क्योंकि एक तो उनको भी नहीं पता होता है, या तो उनको खुद को बेसिकली भरोसा नहीं है उस पर, बराबर? लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं बाप दादा ने किया है तो हमको भी ये करना ही है। समझ में आ रहा है? तो आप, सिंपल चीज है, दुनिया इतनी बड़ी है, फाइंड द रीजन, बराबर? घर से बाहर निकलो और उसके रीजन फाइंड करो। मतलब हर सवाल के जवाब आपको घर में से ही मिले जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग का ये तकलीफ हो जाता है ना कि ना घरे से रीजन नहीं મળે तो बाहर नहीं पूछू। सर मैं आ रहा है, बाहर पूछो, दुनिया बहुत बड़ी है, स्काई इज द लिमिट, बराबर? फाइन, चलो आई गेस काफी है, बहुत वैल्यूज ले ली थी, है ना? जो પછી ભાઈ બ્લડ પ્યુરિફાઈ થશે કે ઇમ્પ્યુરિફાઈ થઈ જશે? फाइन, चलो तो ध्यान रखना, चीजें सुनते रहना, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रीजन भी फाइंड करते रहना। डन, आओ, बाय बाय, टेक केयर। બાય સર। बाय सर। બાય સર।